इस वीडियो में बात बंगाल सियासत की, क्योंकि अब ममता बनर्जी की महा मुश्किल का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के ग्रीन सिग्नल के इंतजार में 20 से ज्यादा सांसद आए गए हैं। काकोली घोष का इशारा समझ आना चाहिए कि आखिरकार ममता बनर्जी का मुश्किल का दौर क्यों शुरू होने जा रहा है। पहले तो वो चुनाव हारी, अब सांसदों और विधायकों को और जो उनके पार्टी के अंदर लोग थे जो कभी नजरें नहीं उठाते थे, आज वो खुले तेवर में ममता बनर्जी के सामने बोल रहे हैं और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पा रही हैं। आखिरकार क्या करेंगी ममता बनर्जी, ये आज हम समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। टीएमसी के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने की आहट सुनाई दे रहा है। बंगाल की सत्ता हाथ से जाने के बाद ममता बनर्जी की महा मुश्किल का दौर शुरू हो चुका है। टीएमसी को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव में भाजपा से परास्त हुई ममता के अच्छे दिन कभी लौट भी पाएंगे, इसमें संदेह का बीजारोपण हो गया है। सत्ता की हनक गई, समर्थक साथ छोड़ रहे हैं, पार्षद भाग रहे हैं और अब सांसदों विधायकों के भागने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो कौन है टीएमसी सांसद काकोली घोष जिसने ममता की नींद उड़ा रखी है? विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में बदलाव हो गया है। अब बदलाव के दायरे का विस्तार हो रहा है। बंगाल में 206 सीटों के साथ भाजपा ने सरकार बना ली है। ममता बनर्जी की टीएमसी 80 पर ही अटक गई। ममता अब भी मानने को तैयार नहीं है कि उनकी हार स्वाभाविक है। यह 15 साल से जनता के भीतर पनप रहे असंतोष और आक्रोश की स्वाभाविक परिणति है। पर ममता टीएमसी की हार को भाजपा और चुनाव आयोग की साजिश मानती हैं। वे अपनी हार पर रोज ही विलाप के अंदाज में दोनों को खरी खोटी सुनाती हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि टीएमसी के उनके साथी भी भरोसेमंद नहीं रहे। नगर निकायों के पार्षद थोक में इस्तीफा दे रहे हैं। टीएमसी के ज्यादातर सांसद और विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। पार्टी की बैठकों कार्यक्रमों में उनकी गैर हाजिरी इसका संकेत है। ममता को भी अब लगने लगा है कि उनके लोग जानबूझकर दूरी बना रहे हैं। तभी तो उन्हें कहना पड़ रहा है कि जिन्हें जाना है वे चले जाएं, बचे कुचे लोगों से वे टीएमसी को पुनर्जीवित कर लेंगी। नई विधानसभा चुनाव में हार के बाद नगर पालिकाओं में टीएमसी पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। आधा दर्जन से अधिक नगर पालिकाओं में थोक के भाव टीएमसी पार्षदों के इस्तीफे हुए हैं। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फाल्ता सीट पर आए नतीजे के बाद डायमंड हार्बर में भी पार्षदों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। पार्षदों के इस्तीफे की शुरुआत उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा से हुई थी। कुल 35 में 30 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफे सौंप दिए और इसी तरह हाली शहर के 23 पार्षदों में 16 ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। उत्तर बैरकपुर, गारोलिया और डायमंड हार्बर में इस्तीफों का सिलसिला जारी है। कई और नगर पालिकाओं और निगमों में भी टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं। कोलकाता नगर निगम में भी टीएमसी के पार्षद पाला बदलने को बेताब दिखते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब तक जितनी बैठकें की हैं उनमें पार्टी के सभी विधायक नहीं शामिल हुए। शामिल ना होने की कोई वजह बताना भी विधायकों ने मुनासिब नहीं समझा। चूंकि बैठकें टीएमसी चीफ ममता ने बुलाई थी, इसलिए सबकी उपस्थिति जरूरी थी, खासकर तब जब पार्टी के सामने अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। टीएमसी के सांसद भी ममता से दूरी बनाने लगे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद ममता की बुलाई पहली ही बैठक से 10 से 12 नवनिर्वाचित विधायक नदारद रहे। विरोध प्रदर्शनों में सभी विधायकों की भागीदारी ममता बनर्जी सुनिश्चित नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, अब तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर भी सांसद विधायक खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। टीएमसी के सामने 2021 के बाद यह दूसरा बड़ा संकट है। कालीघाट में हुई समीक्षा बैठकों में कुणाल घोष, ऋतुव्रत बनर्जी जैसे वरिष्ठ विधायकों ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के फैसलों पर सीधे सवाल उठाए। विधायकों का मानना है कि बंद कमरों में रणनीति बनाने से पार्टी फिर से मजबूत नहीं होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना होगा। बागी नेताओं का आरोप है कि बंद कमरे में आलाकमान द्वारा लिए गए फैसले जबरदस्ती नेताओं पर थोपे गए, जिससे जमीनी स्तर के नेताओं और पार्षदों ने पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। वहीं टीएमसी के संकट को इससे भी समझा जा सकता है कि ममता ने 4 बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार से लोकसभा में मुख्य सचेतक का
पद छीनकर कल्याण बनर्जी को दे दिया। इससे काकोली की नाराज और ज़्यादा बढ़ गई, और या फिर यूँ कहें कि काकोली नाराज हो गई। ममता का यह फैसला उन्हें पार्टी के भीतर अपना अपमान लगा। भाजपा ने उनकी नाराजगी को भुना लिया। केंद्र सरकार ने काकोली को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की वाई श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा मुहैया कराई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर उन्हें यह सुरक्षा दी गई है। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अब TMC के लिए राजनीतिक रणनीति बनाने वाली IPAC के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। काकोली की नाराजगी सामान्य बात इसलिए नहीं है कि यह सांसदों में भगदड़ का संकेत हो सकता है। उनकी तरह और भी कई सांसद हैं जो पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। TMC के एक सांसद की बातों पर भरोसा करें तो आने वाले कुछ दिनों में ममता बनर्जी को जोर का झटका लगने वाला है। लोकसभा में TMC के अभी 29 सांसद हैं। लोकसभा में सर्वाधिक सांसदों वाली विपक्ष की यह दूसरी पार्टी है, सर्वाधिक वाले विपक्षों की। और पर अब यह स्थिति बदलने वाली है। भाजपा से ग्रीन सिग्नल मिला तो झटके में 20 से 25 लोग पाला बदल सकते हैं। कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य 1-2 सांसदों को छोड़कर बाकी को साथ लेने के लिए भाजपा तैयार है। चर्चा है कि अगले ही महीने भाजपा इसे मूर्त रूप दे सकती है। वहीं लोकसभा में अभी भाजपा के 240 सांसद हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 का है। अगर TMC के सांसद टूटकर भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा सांसदों की लोकसभा में संख्या बहुमत के आंकड़े के करीब हो सकती है। अभी केंद्र में भाजपा के ही नेतृत्व में सरकार है, लेकिन अकेले बहुमत न रहने के कारण उसे NDA के साथी दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी है। तो एक तरफ तो चाहती ही है सरकार कि उसकी बहुमत हो जाए ताकि आगे चल के कोई फैसला, जैसे कि अब महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी कि लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया, तो बीजेपी तो चाहती ही है। लेकिन अब देखना है कि ममता बनर्जी अपने सांसदों विधायकों को जो बागी तेवर दिखा रहे हैं उनको कैसे रोक पाएंगी, और या फिर जिस तरह से ममता बनर्जी रिएक्ट कर रही हैं कहीं उनका रिएक्शन उनके ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। आपका क्या सोचना है मुझे कॉमेंट में बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।